Hello student, a very warm welcome to all of you. Today we will start the new chapter for class 7, that is chapter number 13. आपका lines and angles है ना? So the new chapter is lines and angles. As we know that in class 6 we have studied about the angles and its measurement, है ना? तो क्लास 7 में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स देखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना? तो सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? अगर आपको कहेगा कि डिफाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल, है ना? या सिंपली इसको डिफाइन किया जा सकता है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री. ओके, लेट एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम करने पे कितना होता है? 180 होता है, पहला प्रॉपर्टी. दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट इफ देयर सम इज 90 डिग्री, है ना? तो लेट इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर इफ देयर सम इज, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी होगी और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, उसको बनाना है. हम लोग ट्राई भी करेंगे एक दो क्वेश्चन. एंगल ए एंड एंगल बी को अगर जोड़ते हैं, मतलब दो एंगल हमारे पास है, किन्हीं दो, जरूरी नहीं है एंगल ए एंगल बी हो, एंगल पी एंगल क्यू, कोई भी दो एंगल को अगर हम जोड़ें और उसका सम 180 आ गया, इसका मतलब कि वो दोनों एंगल्स आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स. दो एंगल को जब हम जोड़ते हैं, मतलब सम करते हैं, उसका सम 90 आता है, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, इसके बाद एक टर्म है, एंगल्स है, डिफरेंट एंगल है, डैट इज़ थर्ड प्रॉपर्टी बोल सकते हो, डैट इज एडजेसेंट एंगल. क्या है? एडजेसेंट एंगल. Adjacent angles. See, we have an angle AOB. ठीक, एक एंगल है हमारे पास AOB और O से एक रे निकलती है, ठीक है, OC. तो यहाँ पे जो कॉमन रे है दोनों एंगल में, डेट इज AOC एंड BOC. आप देख सकते हैं AOC एंड BOC. OC आपका क्या है? कॉमन रे है दोनों में. तो ये दोनों आपस में क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा, है ना? बोल सकते हैं एंगल AOC इज एडजेसेंट टू एंगल BOC. ठीक है ना? तो AOC एडजेसेंट एंगल्स कहलाएगा किसका? BOC, मतलब अगल बगल वाला एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं. ठीक है, कॉमन रे आना चाहिए दोनों एंगल के बीच में. ठीक है, चलिए फोर्थ है हमारे पास लीनियर पेयर. ये क्या होती है? तो लीनियर पेयर एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई एक रे फॉल करती है. मान के चलो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन
और सिंपली वी कैन से डैट ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन और उस पर सी ओ हमारा एक रे फॉल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो एडजेसेंट एंगल है, ए ओ सी एंड बी ओ सी, दो एडजेसेंट एंगल है। इन दोनों का सम अगर 180 होता है, मतलब एडजेसेंट एंगल का सम, यहाँ पे ए ओ सी एंड बी ओ सी एडजेसेंट एंगल है, इसका सम अगर 180 होता है तो ये लीनियर पेयर कहलाती है, ठीक है। अब इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि 180 कैसे होगा। तो प्रूफ पे आते हैं, मान के चलो कि एक डायग्राम हम बनाते हैं, ए बी सी ओ, ठीक है। What we have to prove? एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। तो कहाँ से? तो लीनियर पेयर से होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? एक परपेंडिकुलर रे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये पूरा 90 और ये पूरा 90, ठीक है। सिंपली अगर देखा जाए तो हमको 90 लिखना होगा, तो एंगल ए ओ सी माइनस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या हो गया? 90 डिग्री, दैट इज इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंपली ऐड कर दें, क्या कर दें? ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को ऐड करने पे सी ओ डी कट गया क्योंकि एक प्लस में था दूसरा माइनस में था। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये एल एच एस साइड हो गया और आर एच एस साइड क्या हो गया? 90 प्लस 90 दैट इज 180। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट लीनियर पेयर मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, उसको हम लोग बनाएंगे। एक बात और याद रखनी है कि अगर एक पॉइंट है उससे बहुत सारी रे निकल रही है, ठीक है, तो इसकी सारे एंगल्स जो फॉर्म्ड हो रहे हैं एक पॉइंट पे, उसका सम क्या होता है? 360 होता है। ये बात भी हमको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो 1 2 3 4 एंगल बन रही है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 360 होगा, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन है, तो आप क्या करिएगा? एग्जाम्पल्स का क्वेश्चंस बनाइएगा और एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बनाइएगा। तो कैसे बनेगा? चलो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं आपके बुक से। अगर बोल रहा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, पहला क्वेश्चन है आपका। मान के चलो कि फर्स्ट एंगल 35 दिया हुआ है। एक एंगल जब 35 है और आपको बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट एंगल्स है दोनों एंगल, तो दूसरा 90 माइनस 35 होगा। अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस x होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो, है ना। अगर सप्लीमेंट है, एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अगर 80 है तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस 80 डेट इज़ 100। मतलब फर्स्ट आपका 80 दिया हुआ है तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट एंगल दिया हुआ है। अगर दो एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, पहला 2x माइनस 10 एंड सेकेंड वन इज़ 3x प्लस 20, तो इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चंस हो जाएगा, ठीक है। और उससे हम क्या कर सकते हैं? x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप एक्सरसाइज 13 बनाइएगा, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी बनाइएगा। ओके क्लास, अच्छे से बनाइए। जो क्वेश्चन डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।